नमस्ते छात्रों। कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक दीपकम का प्रथमा पाठा संगच्छध्वम संवदध्वम का हिंदी अनुवाद बताया जा रहा है। संगच्छध्वम मीन्स होता है संग मीन्स साथ, गच्छध्वम मीन्स चलो, साथ चलो, संग मीन्स साथ, पदध्वम मीन्स बोलो, साथ बोलो। इस पाठ में छात्र और अध्यापकों का संवाद है। एक नमस्ते आचार्य। आचार्य नमस्ते। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुक क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। अस्माकं मीन्स हमारे, विद्यालयस्य मीन्स विद्यालय के, स्कूल के, क्रीडोत्सवे क्रीड़ा के उत्सव में यानी कि खेल के उत्सव में, पादकन्दुक पाद मीन्स पैर, कंदुक मीन्स गेंद, पैरों से खेलने वाली गेंद यानी कि फुटबॉल। क्रीड़ायाम वयम विजयम प्राप्तवन्तः, क्रीड़ा में यानी खेल में हम सभी ने विजय प्राप्त की। हमारे विद्यालय के क्रीड़ा उत्सव में फुटबॉल के खेल में हम सभी ने विजय प्राप्त की। वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम। वर्धापनानि बधाई हो, अभिनंदनम शुभकामनाएं भवताम आप सभी को। आप सभी को बधाई हो, शुभकामनाएं हो। अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वन्द्विना कथं पराजितः। अपि जिस भी लाइन के पहले लग जाता है उसमें क्या का अर्थ निकल के आता है। क्या, भवन्तः मीन्स आप सभी, जानन्ति मीन्स जानते हैं, अपि मीन्स भी, क्या आप सभी भी जानते हैं, यत् कि, भवतां आप सभी, प्रतिद्वंद्विना प्रतिद्वंदियों को, कथम मीन्स कैसे, पराजिता मीन्स पराजित किया। क्या आप सभी जानते हैं कि आप सभी ने प्रतिद्वंदियों को कैसे पराजित किया। आम हाँ, एक छात्र बोलता है। हाँ जानामि आचार्य, जानता हूँ आचार्य। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामञ्जस्यम् आसीत् किन्तु विपक्षी दले तत् नासीत्। अस्माकं मीन्स हमारे, दल मीन्स समूह के या टीम के, क्रीडकेषु मीन्स खेल में, परस्परम आपस में, सम्यक मीन्स अच्छी प्रकार से, सामंजस्यम मीन्स समानता थी, आसीत मीन्स थी। हमारे दल के खेल में परस्पर अच्छी प्रकार से समानता थी किंतु विपक्षी दले तत् नासीत, विपक्षी दल में वह नहीं था। सत्यम आचार्य, एक छात्रा कहती है, यह सत्य है आचार्य। तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदा। उस दल के क्रीड़ा में परस्पर मनोभेद, मतभेद, द्वेष भाव, चा जब भी जिस भी किसी भी शब्द के बाद लगा हो उसको और अर्थ उसके पहले निकलता है, और द्वेष भाव था। उस दल के क्रीड़ा में परस्पर मतभेद और द्वेष भाव था। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः, उन लोगों ने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया। तर्हि वदन्ति विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम। अध्यापक जी कहते हैं, तर्हि तो, वदन्तु बोलो या बताओ, विजय प्राप्ति के लिए, अर्थम जिस भी शब्द के बाद लग जाता है के लिए अर्थ आता है। विजय प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है। मिलित्वा कार्य करणम, मिलकर कार्य करना, एकता, परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम, और परस्पर सामंजस्य आवश्यक है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है, एमिस ही, सत्य ही कहा गया है। एष एव संदेशा वेदे संगच्छध्वम संवदध्वम इत्येवं प्रदत्ता। यह संदेश वेद में साथ चलो साथ बोलो इस प्रकार से दिया गया है। आचार्य कस्मात् वेदात् गृहीत ऐसा संदेशा कहा च अस्य अभिप्राय। आचार्य किस वेद से यह संदेश ग्रहण किया गया है और इसका क्या अभिप्राय है। ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त से संज्ञान के सूक्त का यह मंत्र है। एतत् संघटन सूक्तम इत्यपि प्रख्यातम आगच्छन्तु वयम् अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान्
त्रीन् मंत्रान् पठामः। यह संगठन सूक्त भी विख्यात है, प्रसिद्ध है। आओ हम सभी इस सूक्त के प्रसिद्ध 3 मंत्रों का पढ़ते हैं। 3 मंत्रों को पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेदः साक्षात् ब्रह्मामुखानि सता पवित्रतमा देवी वाक् इति मन्यते। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकले हुए पवित्र देवी की वाणी वाक्यमिस वाणी माने जाते हैं। वेदस्य चतस्रः संहिता सन्ति ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः चेति। वेद के 4 संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदा अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यते। ये वेद आज विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में विद्वानों के द्वारा माने जाते हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पादताडं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिता सन्ति। आप सभी स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करके पाद त्राणम में जूते चप्पलों को बाहर स्थापित करके इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। अतः इसलिए आओ अगच्छन्तु, आओ प्रणामांजलिं कृत्वा नेत्रे मीलयित्वा एकाग्रचित्तेन समवेत स्वरेण च वेद मंत्राणाम उच्चारणं कुर्मः। आओ प्रणाम अंजलि को प्रणाम करके यानी हाथ जोड़ने की अवस्था में नेत्रे मिलित्वा नेत्रों को मिला करके यानी बंद करके एकाग्र चित्त से समवेत स्वरेण एक स्वर से वेदों के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम किसी भी वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम बोलते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानो मंत्रा समिति समाने समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमंत्र्ये व समानेन वो हविषा जुहोमि। समाने व आकुतिः समाना हृदयानि व समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहसति। इन्हीं मंत्रों का भावार्थ इस साइड है, थोड़ा शॉर्ट रूप में देख लेते हैं। साथ चलो साथ बोलो, हम सभी अपने मनों को जाने। देवों के भाग को जिस प्रकार से पूर्व में सज्जन लोग उपासना करते थे उसी प्रकार से उपासना करें। समान मंत्र हो, समान समिति समान हो, समान मन हो और हम सभी की चेतना समान हो। समान मंत्रों को अभिमंत्रित करते हुए समान हम सभी की सामूहिक एकता समान हो। समान संकल्प हो, समान हृदय हो, समान मन हो, जिस प्रकार से हम सभी एक दूसरे के साथ संगठित रहें। मंत्राणाम भावार्थम जानीमः। मंत्रों का भावार्थ। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पदच्छेद पदों को अलग अलग करके लिखना। संगच्छध्वं संवदध्वं सं वह मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अन्वय यूयम् संगच्छध्वं संवदध्वं मनांसि जानतां यथा पूर्वे देवा भागम संजाना उपासते। भावार्थ क्या है? वेदस्य ऋषि आंगिरस परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान् उपदिशति। वेद के ऋषि अंगिरस परमेश्वर के संदेश से मनुष्यों को उपदेश देते हैं। हे मानवः यूयं सर्वे संगच्छध्वं स्वस्य परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च मिलित्वा अग्रे गच्छ सम्भूय अभ्युदयं साधयत्। संवदध्वं परस्परं सम्यक् विचार विनिमयं कुर्वन्तः एक स्वरेण वदत वह अस्माकं मनांसि परस्परं मनोभावान् संजानतां सम्यक् जानीत परस्परं मनोभेदः मास्तु। हे मनुष्य यूयं सर्वे तुम सभी संगच्छध्वं साथ चलो। किस प्रकार से साथ चलो? अपने परिवार के,
अपने परिवार में, अपने गढ़ में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में और अपने विश्व में मिलकर आगे चलो। संभोय अभ्युदयम साधयत, एक साथ मिलकर बोलो। संवदध्वम बोलो। परस्परम कैसे बोलो? परस्पर आपस में अच्छी प्रकार से विचार विनिमय करते हुए एक स्वर से बोलो। युष्माकम, तुम सभी एक दूसरे के मन के भावों को अच्छी प्रकार से जानो। परस्पर मतभेद ना हो। यथा पूर्वे यथा षष्ठे प्रारंभ काले देवा ब्रह्माणा षष्ठा अग्नि वायु आदित्यादय ब्रह्मांडीय शक्त्या भागम षष्ठी निर्माणम यज्ञस्य साफल्यार्थम स्वं स्वं कर्तव्यम स्वीकृत्य संजानाना परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वकम उपासते स्वं स्वं कर्म निर्वहन। यथा पूर्व, जिस प्रकार षष्ठी के आरंभ काल में देव यानी कि ब्रह्मा, षष्ठी के निर्माता ब्रह्मा ने अग्नि वायु सूर्य आदि ब्रह्मांडीय शक्ति को षष्ठी निर्माण के यज्ञ की सफलता के लिए अपने अपने कर्तव्य को स्वीकार करके एक दूसरे को उत्कृष्ट समन्वय पूर्वक अपने अपने कर्म का निर्वहन किया। तथैव यूयं मनुष्य अपि स्वस्य कुटुम्बस्य दलस्य लोकस्य च प्रगतये नित्यं संभूय स्व स्व कर्तव्यस्य सुचारु निर्वाहं कुरुत। उसी प्रकार तुम सभी मनुष्य भी अपने कुटुंब के, दल के और लोक के यानी संसार की प्रगति के लिए एक साथ मिलकर अपने अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से यानी अच्छी प्रकार से निभाया करो। इत्यम यूयं सर्वे वैमनस्यं परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवत तथा सर्वे अभीष्ट फलानि च प्राप्नुत। इस प्रकार तुम सभी वैमनस्य त्याग कर यानी अपनी दोष भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को त्याग कर एकता के भाव से जियो तथा सभी इच्छित फलों को प्राप्त करो। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानम मंत्रम अभिमंत्र्यहि वह समानेन वो हविषा जुहोमि। पदच्छेद। समाना मंत्र समिति समानी समानम मनः स चित्तम येषां समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह समानेन व हविषा जुहोमि। अन्वय। येषां मंत्र समाना समिति समानी मनः समानम चित्तम स यस्तु वह समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह समानेन हविषा जुहोमि। भावार्थ। एषा कस्मिन् कर्मणि स प्रवृत्तानां येषां मंत्राचिन्तनं परस्परं सौहार्दपूर्णं भवतु येषां च लक्ष्यसिद्धिः समाना भवतु मनः च स्वमनस्य पूर्णमस्तु तथा च बुद्धिजन्यं ज्ञानम् अपि एकीभूतमस्तु। गृहे वर्गे लोके च परस्परं द्वेषं विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णं जीवनं यापयेयुः। एक कर्म के साथ प्रवृत्त हुए इनका चिंतन एक दूसरे के सौहार्दपूर्ण हो, इनका लक्ष्य सिद्धि समान हो और मन स्वमनस्य पूर्ण हो और उसी प्रकार बुद्धिजन्य ज्ञान भी एकभूत हो। घर में, वर्ग में, लोक में और संसार में परस्पर दोष के बिना सभी सुखी और सौहार्दपूर्ण जीवन को यापन करें। हे मनुजः युष्माकम् अन्योन्यमन्त्रं संघटित संकल्पं च अभिमन्त्रये अहं संस्करोमि दिव्यभावेन योजयित्वा प्रकटयामि तथा च संघटितानां युष्माकं समानेन सामूहिक्या हविषा प्रार्थनया जुहोमि अहं ज्ञानयज्ञं संपादयामि। हे मनुष्य, तुम सबका एक दूसरे के विचार और संगठित संकल्प को मैं पवित्र करता हूँ। दिव्य भावेन योजित्वा प्रकटयामि और दिव्य भाव से जोड़कर प्रकट करता हूँ तथा च घटितानाम युष्माकम होता है और संगठित तुम सभी की सामूहिक प्रार्थना को मैं ज्ञान यज्ञ के लिए संपादित करता हूँ। इत्यम ऋष्या महात्मनः च सर्वदा सामनस्य पूर्णं संकल्पं मंत्राणां च दिव्य भावेन योजित्वा समाजे प्रचारयन्ति तस्य साफल्यार्थं च परमेश्वरं प्रार्थयन्ते। इस प्रकार ऋषि और महात्मा हमेशा सामनस्य पूर्ण संकल्प और मंत्रों को दिव्य भाव से जोड़कर समाज में प्रचारित करते हैं, उनके सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं।
और उनकी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। समानी वह कुति समाना है ध्यानी वह समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। परच्छेद समानी व आकुति समाना है ध्यानी वह समानम अस्तु वह मना यथा वह सुसहासति। अन्वय हे मानवा वह आकुति समानी अस्तु वह हे ध्यानी समाना संतु यथा वह सु असति तथा वह मन समानम अस्तु। भावार्थ हे मानवा हे मनुष्य युष्माकम तुम सभी की संकल्प समानास्तु समान तुम सभी का संकल्प समान हो। युष्माकम हृदयानि तुम सभी का हृदय सामस्यपूर्ण हो मित्रता पूर्ण हो। एन युष्माकम संगठनम शोभनम उत्कृष्टम च भवति जिसके द्वारा तुम सभी का संगठन सुंदर और उत्कृष्ट हो तथा उसी प्रकार युष्माकम मना सामंजस्ययुतम एक रूपम चास्तु होता है उसी प्रकार तुम्हारा मन सामंजस्य युक्त और एक रूप हो। अनेन ए परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च सुखम शांति मैत्री भावा च विराजते और इसके द्वारा ही परिवार में गण में समाज में राष्ट्र में और विश्व में सुख शांति में और मैत्री भाव विराजमान हो। इन मंत्रों के द्वारा संगठित रूप से सह जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता सौमनस्यम उत्साह आयु आरोग्यम विजय या समृद्धि धर्म ज्ञान प्राप्ति आत्मतृप्ति च भवति होता है। इनके द्वारा ही अपने जीवन में और संसार में प्रसन्नता सौमनस्य यानी कि सुख उत्साह आयु आरोग्य विजय समृद्धि धर्म ज्ञान प्राप्ति और आत्मा की तृप्ति होती है। तो ये दीपकम पुस्तकम का प्रथमा पाठ समाप्त हुआ। आप सभी को आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद छात्रों।